नमस्कार दोस्तों, उज्जवल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय भूगोल के कुछ आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, जो कि अक्सर किसी न किसी परीक्षा में अवश्य पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। यह वीडियो यूपी टेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह क्वेश्चन जो मैं आज आपको करा रहा हूँ वो यूपी टेट में पूछे गए हुए हैं। ध्यान रखिएगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है। भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है। इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपका छत्तीसगढ़ में, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है झारखंड में, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है मध्य प्रदेश में, फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है उड़ीसा में। तो आप देखिएगा, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, छत्तीसगढ़। भिलाई इस्पात कारखाना छत्तीसगढ़ में स्थित है और ये तीनों गलत हैं। झारखंड में आपका जो कारखाना है उसे कहते हैं बोकारो इस्पात कारखाना, बोकारो इस्पात कारखाना। और उड़ीसा में आपको तो पता ही होगा राउरकेला इस्पात कारखाना है। ठीक है, तो आपका इसका आंसर है भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है छत्तीसगढ़ में। देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड में आपका पूछा गया हुआ है निम्नलिखित, सॉरी गलत आ गया है, ये आपका मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ था निम्नलिखित जलाशयों में से कौन सा रिहंद परियोजना से संबंधित है। जलाशयों में से रिहंद परियोजना से संबंधित है। पहला ऑप्शन दिया हुआ आपका गांधीनगर, सेकंड गोविंद बल्लभ पंत, ये आपका सही है। थर्ड जवाहर सागर, ये भी गलत है। फोर्थ गोविंद सागर, ये भी गलत है। तो इसका आपका सेकंड ऑप्शन सही है, गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये गोविंद बल्लभ पंत सागर है, यह आपका मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है, रिहंद परियोजना वाला। ठीक है, जो रिहंद जो झील है वह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिमिक झील है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपका पूछा है सिपकिला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है। सिपकिला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है। पहला ऑप्शन आपका दिया है जम्मू एंड कश्मीर का, यह आपका ऑप्शन गलत है। सेकंड हुआ है उत्तराखंड, इसमें भी नहीं है। थर्ड दिया हुआ है सिक्किम में, ये भी गलत है। फोर्थ ऑप्शन इज राइट, हिमाचल प्रदेश में। सिपकिला दर्रा जो प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है वह हिमाचल प्रदेश में है। अब आपके देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा के अतिरिक्त और कौन कौन से दर्रे हैं। एक तो सिपकिला दर्रा, एक रोहतांग दर्रा भी है। रोहतांग, इसको अटल सुरंग भी कहते हैं, जिसका हालांकि वर्तमान में नाम बदल दिया गया है, रोहतांग दर्रा को अटल सुरंग कहते हैं। और तीसरा है बाड़ा लाचा दर्रा, बाड़ा लाचा दर्रा। अब देखते हैं जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे हैं। काराकोरम दर्रा था पहले जम्मू कश्मीर में, अब वह लद्दाख में चला गया है, डिवाइडेशन हो गया था, अब वह लद्दाख में है। और जम्मू एंड कश्मीर में आपका जोजला दर्रा, बुड़दिल दर्रा, बनीहाल दर्रा इत्यादि हैं। उत्तराखंड में आपके कौन कौन से दर्रे हैं बताइए आप। उत्तराखंड में आपके माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, यह है आपके उत्तराखंड में स्थित हैं। उत्तराखंड में सिक्किम में तो आपको पता ही होगा, ये अक्सर बहुत ही सिक्किम वाला तो बहुत ही परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है और पूछा भी जाएगा। सिक्किम वाला आप ध्यान रखिएगा, नाथुला दर्रा और जो लेपला दर्रा, यह भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। फिलहाल आपका क्वेश्चन नंबर 3 का हिमाचल प्रदेश सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है भारत को
कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है? तो इसका ऑप्शन देखिएगा, इसमें 9 गलत है, सेकंड नंबर बी ये भी गलत है, इसका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट और फोर्थ भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट, 15 है। भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है? 15 में। ठीक है, मैं आपको ये जितने भी क्वेश्चन कर रहा हूँ ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और ये परीक्षा में पूछे गए हैं। यह सारे क्वेश्चन यूपी टेट जूनियर में पूछे गए हैं सारे। कोई यूपी टेट जूनियर 2017 में पूछा गया है, कोई 16 में पूछा गया है, कोई 15 में पूछा गया है। यह यूपी टेट के लिए वीडियो बहुत ही लाभदायक है, ध्यान रखिएगा आप। और ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा है आपका, केंद्रीय औषधीय एवं संबंध पौधा संस्थान स्थित है। केंद्रीय औषधीय एवं संबंध पौधा संस्थान स्थित है। आपका देखते हैं पहला हैदराबाद। हैदराबाद में तो आपका ये है नहीं, हैदराबाद में नहीं है। हैदराबाद में आपका राष्ट्रीय भूभौतिक अनुसंधान संस्थान है। हैदराबाद में आपका राष्ट्रीय भूभौतिक अनुसंधान संस्थान है, तो आपका ये भी ऑप्शन गलत। सेकंड नंबर नई दिल्ली। नई दिल्ली में भी नहीं है। नई दिल्ली में आपका क्या है? नई दिल्ली में आपका भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, तो आपका ये भी ऑप्शन गलत। ऑप्शन नंबर 3 देखिएगा, भोपाल। भोपाल में आपका दिया हुआ है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय संग्रहालय, मानव संग्रहालय, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है। लखनऊ में आपका केंद्रीय औषधीय एवं संबंध पौधा संस्थान स्थित है, तो आपका ये वाला ऑप्शन इज राइट, ये ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका पूछा गया है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। नई दिल्ली देखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन नई दिल्ली। नई दिल्ली में आपका क्या है? नई दिल्ली में आपका भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान स्थित है, यानी कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान स्थित नहीं है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, इलाहाबाद। इलाहाबाद भी आपका ऑप्शन गलत है, ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद में नहीं है ये। अब ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित मैसूर में है, मैसूर में है। लखनऊ में आपका औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र स्थित है, यह भी आपका ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारत में कपास की खेती के लिए आदर्श मानी जाती है या आदर्श है? तो आपके ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं, देखिएगा, इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। तो आपका ये ऑप्शन तो परीक्षा में बहुत ही पूछा गया है। यह क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह अक्सर किसी न किसी परीक्षा में अवश्य देखने को मिलता है। यह यूपी टेट, सी टेट, प्राइमरी का, जूनियर का, एसएससी का, कोई परीक्षा उसमें पूछा जाता है और ये पूछा जाएगा, तो आपका इसका ऑप्शन थर्ड इज राइट। इसका ऑप्शन भी आपका तीसरा ही सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये देखते हैं अगला। यह क्वेश्चन भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत पूछा जाता है। इसमें आपका पूछा गया है, धान का खेरा रोग
किस तत्व की कमी से होता है? बताइएगा आप। जो धान का खेरा रोग होता है वह किस तत्व की कमी से होता है? धान का जो खेरा रोग होता है वह जिंक जस्ता, जिंक को ही जस्ता बोलते हैं, तो ये जिंक जस्ता की कमी से होता है। ध्यान रखिएगा। इसका भी आपका क्वेश्चन नंबर 3 सही है। ना ही लोहा है, ना ही पोटाश है, ना ही नाइट्रोजन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से आपको खरीफ की फसल पहचाननी है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको देखना क्या है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। नंबर 1 गेहूँ, नंबर बी धान, नंबर सी आलू, नंबर डी चना। ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में खरीफ की फसल है। बताइएगा आप। खरीफ की फसल आपकी इसमें गेहूँ नहीं है, धान है। खरीफ की फसल धान है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 9 का बी क्वेश्चन सही है। अब जो आपकी फसल होती है, फसल वह 3 प्रकार की होती हैं, रबी, खरीफ, जायद। रबी की फसल के अंतर्गत जो होते हैं ना, जो बीज आते हैं वो कौन कौन से होते हैं, फसल कौन कौन सी आती हैं? रबी की फसल के अंतर्गत गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर इत्यादि आती हैं रबी की फसल के अंतर्गत। खरीफ की फसल के अंतर्गत आपकी धान, तो धान आपका आ गया इसमें, ये पूछा गया है। धान, ज्वार, बाजरा, मूंग, गन्ना, मूंगफली इत्यादि फसलें आती हैं खरीफ के अंतर्गत। जायद की फसल के अंतर्गत खरबूज, तरबूज, ककड़ी इत्यादि आती हैं, जो आप देखते होंगे। यह क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका पूछा गया है, प्रमाणित बीज के थैले पर लगे टैग का रंग होता है। प्रमाणित बीज के थैले पर लगे टैग का रंग क्या होता है, आप बताइएगा। बीज का जो थैला होता है उस पर जो क्या कहते हैं, उसका रंग होता है, उसका टैग का, वह कैस कलर का होता है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, नीला। नीला ही होता है, ना कि सफ़ेद, लाल, पीला होता है। ये भी गलत है आपका, ये भी गलत है, ये भी गलत है। यह क्वेश्चन भी आपका यूपी टेट जूनियर में 2016 में पूछा गया है। देखते हैं नेक्स्ट नंबर, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। यह क्वेश्चन भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप। यह क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका परीक्षा की दृष्टि से। बताइएगा, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? इसमें से बाढ़ से नहीं, यह आपका दुग्ध उत्पादन से है, दुग्ध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड क्या है बताइए? ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है, और जो ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत वर्ष 1970 ईस्वी में हुई थी, या फिर किया गया था। इस परियोजना के संस्थापक या अध्यक्ष बोल दीजिएगा, वह वर्गीस कुरियन थे, वर्गीस कुरियन। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। यह भी क्वेश्चन आपका यूपी टेट जूनियर 2016 में पूछा गया है। यह वीडियो यूपी टेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका दिया हुआ है, सोनालिका किस फसल की प्रजाति है? सोनालिका किस फसल की प्रजाति है? सोनालिका आपकी मक्का, फर्स्ट ऑप्शन देखिए गलत है। जौ, यह भी आपका ऑप्शन गलत है। गेहूँ, थर्ड ऑप्शन इसका आपका सही है, गेहूँ। धान से भी नहीं है। तो सोनालिका किस फसल की प्रजाति है? गेहूँ की। ध्यान रखिएगा, यह गेहूँ की प्रजाति है, और यह प्रजाति आपकी मैक्सिको से आई है, मैक्सिको से आई है, ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको कुछ 12 क्वेश्चन कराए हैं भारतीय भूगोल के, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आगे भारतीय भूगोल के आपको कुछ और क्वेश्चन कराऊंगा, ध्यान रखिएगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो
तो आप उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।